एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट हाई फ्रीक्वेंसी सिनोनिम्स करेंगे आज, जो कि एसएससी, सीजीएल, सीडीएस, एनडीए, एफकैट और बैंकिंग पीओ के पेपर में भी देखे गए हैं। ये बहुत ज्यादा रिपीटेटिव नेचर में वर्ड्स देखे गए हैं, तो आज हम ऐसे 67 से 70 वर्ड्स की लिस्ट करेंगे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में देखे गए हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल जेकेएम लर्नोवेशन। बच्चों, मैं कल या परसों से एवरीडे बेसिस पर लाइव सेशन प्लान कर रही हूँ, जिसमें हम काफी सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑन अ डेली बेसिस प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको टाइम के साथ किस डे पर क्या क्या सेशन होगा सब पोस्टेड रखूंगी। इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, प्लीज मेक इट अ पॉइंट दैट यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस आउट ना कर दें। तो ये तो हो गई नोटिफिकेशंस की बात। आप अपने फ्रेंड्स को प्लीज शेयर कर दीजिए ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये पहुंच पाए। सारा स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं पीडीएफ नीचे कमेंट सेक्शन में अटैच कर दूंगी आपके लिए। प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको अगर रिक्वायर्ड होंगे तो कमेंट सेक्शन में प्लीज मुझे प्रैक्टिस क्वेश्चंस या क्वेश्चन बैंक रिक्वायर्ड लिख दीजिएगा एंड आई विल बी एट योर सर्विस। मैं प्रोवाइड कर दूंगी विद द आंसर की, विद एक्सप्लेनेशंस। तो ये तो हो गई जो इंपॉर्टेंट बात थी स्टडी मटेरियल की। सारा कंटेंट, सारे लेक्चर्स, एवरीथिंग इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, सब फ्री है। तो बच्चों अवेल कर लो, मेक द मोस्ट ऑफ इट। एग्जाम इज अराउंड द कॉर्नर, आने वाला है एग्जाम और बहुत मेहनत करते हैं, साथ मिलके करते हैं। तो आज हम बच्चों करेंगे सिनोनिम्स। और सिनोनिम्स क्या होते हैं? सेम ऐसे सिनोनिम्स है तो जिनका सेम मीनिंग हमें ढूंढना होता है। एक ऐसा शब्द दिया होता है जिसका सिमिलर मीनिंग का वर्ड हमें ढूंढना होता है। बच्चों, इन कंपैरेटिव एग्जाम्स की ये खूबी है, जैसे कि मैं अगर अदर एग्जाम्स की बात करूँ ना, तो उसके अंदर डिफिकल्टी लेवल थोड़ा ज्यादा होता है इन टर्म्स ऑफ आपको ना ऑप्शंस काफी क्लोज वाले दे देता है, कंफ्यूजिंग दे देता है। लेकिन यहाँ पर ना मैं आपको एक लिस्ट दिखाती हूँ जो हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स हैं, सिनोनिम्स हैं, उसमें 3 ऑप्शंस तो सीधा सीधा एलिमिनेट हो जाएंगे। तो अगर आपको वर्ड्स नहीं भी पता तो भी यू विल बी एबल टू क्रैक द क्वेश्चन। लेकिन हम तब भी इन वर्ड्स को, प्लीज हैव अ नोटबुक एंड अ पेन हैंडी। ये वर्ड्स आपने जॉट डाउन करने हैं, मैं पीडीएफ भी अटैच कर दूंगी, आप उसका प्रिंट आउट भी रख सकते हैं। तो चलो बिना किसी टाइम को वेस्ट करे क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। बच्चों देखो, क्वेश्चन नंबर 1 होता है अपेरेंट। आपने ऐसा सुना है, हम बहुत बार ना बोलते हैं अपेरेंटली, ऐसा तो होता ही है। अपेरेंट का मतलब होता है कि कोई चीज जब ऑब्वियस होती है, कोई चीज जब एविडेंट होती है, कोई चीज जब नोटिसेबल होती है, कोई चीज जब कंस्पिक्यूअस होती है। तो कोई भी चीज जब ऑब्वियस होती है ना, कोई भी चीज जब क्या होती है, नोटिसेबल होती है, कोई भी चीज क्या होती है, गिवन होती है, कोई भी चीज एविडेंट होती है कि हाँ ये दिख रहा है कि ऐसा तो है ही, वो होता है अपेरेंट। नेक्स्ट देखो बच्चों, इनसिपिड। ये हमने काफी बार वर्ड किया है, मैंने आपको इसको लर्न करने की एक ट्रिक भी बताई है। और वो ट्रिक ये है कि जैसे आपने सिप लिया, इन सिप, और आपको ना वो चीज बिल्कुल डल लगी, बिल्कुल भी फ्लेवरफुल नहीं लगी, तो जब भी कोई चीज आपको टेस्टलेस लगती है ना, उसका वो वर्ड होता है इनसिपिड। तो एक बात बताओ, इंटरेस्टिंग तो नहीं होगा, फ्लेवरफुल तो नहीं होगा, एंगेजिंग तो नहीं होगा, ये तो क्लियरली दिख रहे हैं पॉजिटिव कॉनोटेशन के वर्ड्स हैं और अलोंग द सेम लाइंस है, तीनों का मतलब एक है, तो डल। नेक्स्ट देखो, इबलियंट। इबलियंट होता है, ऐसे याद रखो, एक बुल देखा है आपने, बुल की एनर्जी वो कितना पेपी होता है, कितना एंथुसियास्टिक होता है, गस्टो, जील से भरा होता है। तो इबलियंट इज समवन हु इज वेरी हैप्पी और एंथुसियास्टिक। अगर हम बाकी की लिस्ट चेक करें, ग्लूमी मतलब सैड, डिप्रेस मतलब सैड या मरोज या सलन, और लेजी का तो मतलब यहाँ से बिल्कुल ही नहीं मैच कर रहा है। तो आपके पास वर्ड सीधा सीधा क्रैक कर कर एलिमिनेशन अप्रोच से भी आ जाता है। नेक्स्ट देखो, परनिशियस। परनिशियस का मतलब होता है, ऐसे याद रखेंगे, पॉइजनिंग इन इफेक्ट या हार्मफुल या बहुत डेंजरस, या कोई चीज बहुत पेरिलियस जब होती है ना, कुछ ऐसे और भी वर्ड्स हैं जैसे पेरिलियस है, हैजर्डियस है, हार्मफुल है, तो इसका मतलब होता है बहुत हार्मफुल। अब एक बात बताओ, एक वर्ड दिया है हार्मलेस, नहीं। एक वर्ड दिया है बेनिफिशियल, बिल्कुल भी नहीं। एक वर्ड दिया है इनॉक्यूअस, इनॉक्यूअस भी डिस्ट्रक्टिव। अभी हम ये इनॉक्यूअस वर्ड आगे आएगा करेंगे, ठीक है। इनॉक्यूअस सा जोक था, हार्मलेस सा जोक था। नेक्स्ट देखो, प्रोपिचियस। प्रोपिचियस होता है, ऐसे याद रखेंगे इस वर्ड को बच्चों, इसमें प्रो आ रहा है। आपने सुना है इस चीज के क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं, क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, क्या मेरिट्स हैं, क्या डीमेरिट्स है, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज। तो प्रो होता है एक पॉजिटिव वर्ड, ठीक है। तो प्रो का मतलब हो गया कोई भी चीज जो फेवरेबल है या प्रॉमिसिंग है। तो प्रोपिचियस हम कैसे याद रखेंगे, कोई भी चीज जो क्या है, काफी फेवरेबल है, या फिर कोई भी चीज क्या है, काफी प्रॉमिसिंग है। अब आगे ऑप्शंस देखते हैं। देखो, फेवरेबल लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट, ड्रेडफुल, दर्दनाक, या ड्रेड मतलब फियरफुल। हार्मफुल बिल्कुल नहीं, ऑमिनस बिल्कुल नहीं, फेवरेबल। नेक्स्ट देखो, एफ्रंट्री। एफ्रंट्री क्या होता है, ऐसे याद रखो, जो लोग फ्रंट पे रहते हैं,
हमेशा लाइन में, फ्रंट पे, क्लास में फ्रंट पे, तो ऐसे याद रखो वो काफी बोल्ड हैं, वो काफी शेमलेस हैं, उनमें कोई भी हेसिटेशन नहीं है, हिच नहीं है। तो एफरंटरी का क्या होगा आपका, मॉडेस्टी नहीं होगा, कावर्डिस नहीं होगा, कावर्ड डरपोक, ह्यूमिलिटी नहीं होगा, ह्यूमिलिटी ग्राउंडेड जो लोग काफी जमीन से जुड़े हैं, बोल्डनेस। नेक्स्ट देखो मॉडलिन, मॉडलिन का मतलब होता है काफी सैड, काफी ग्लूमी, काफी डिसमेड, काफी अपसेटिंग, काफी सलन, ठीक है, बहुत मरोज। तो मॉडलिन मतलब काफी सेंटिमेंटल, क्योंकि रैशनल मतलब तो होता है रीजनेबल। देखो इसमें जो ऑप्शंस है ना, वो तीनों ऑप्शंस ऐसे दिए हैं जिनका मतलब तो सेम है, लेकिन अब नए नए वर्ड्स दे दिए उसने। लॉजिकल कहते हैं ना, लॉजिकल बात करो। नेक्स्ट प्रैग्मेटिक, प्रैक्टिकल बात नहीं करते, प्रैग्मेटिक मतलब प्रैक्टिकल। तो आपको इसके अंदर के वर्ड्स भी पता होने चाहिए। ये जो बच्चों में बोल रही हूँ ना, ये भी साथ साथ जॉट डाउन करते जाओ कि प्रैग्मेटिक वर्ड भी आगे आएगा, इट इज एन इक्वली इंपॉर्टेंट वर्ड, ठीक है। या रैशनल है, जैसे अरे रीजन देते हो तो रैशनल रीजंस तो दिया करो, रीजनेबल, या ये तो इरैशनल आर्ग्यूमेंट है, अनरीजनेबल, ठीक है। तो मॉडलिंग का मतलब होता है सेंटिमेंटल। नेक्स्ट देखो इन ट्रांजिजेंट, इन ट्रांजिजेंट वो पर्सन होता है जो कभी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए विलिंग नहीं होता। इन ट्रांजिजेंट, ट्रांस जो चेंज होने के लिए, वो कॉम्प्रोमाइज होने के लिए इन ट्रांजिजेंट है, अनकॉम्प्रोमाइजिंग है। और ऑप्शंस देख लो, और ऑप्शंस कह रहे हैं फ्लेक्सिबल है, तो फ्लेक्सिबल है मतलब कॉम्प्रोमाइजिंग होगा। सबमिसिव मतलब डोमिनेटिंग कौन होते हैं, जो लोग डोमिनेट करते हैं, ऐसा करो वैसा करो, ऑर्डर देते हैं। सबमिसिव जो उनकी बात ओबे करते हैं, सबसर्विएंट होते हैं। यील्डिंग जो प्रोवाइड करते हैं, फर्निशिंग, तो ये सब वही हो गए, तो अनकॉम्प्रोमाइजिंग। नेक्स्ट देखो बच्चों मिटिगेट, मिटिगेट का मतलब होता है, अगर मैं कहूँ इस रिस्क को मिटिगेट करने का एक ही तरीका है, तो थोड़ा सा लोअर करने का, मेलो करने का, टोन डाउन करने का, ठीक है। तो एक बात बताओ, एग्रीवेट तो बिल्कुल ऑपोजिट है, एग्रीवेट मतलब बात को बढ़ा देना, ठीक है, फ्लेयर कर देना, बात को फ्लेयर अप करना, ठीक है। प्रोवोक करना मतलब भी अरे आप मुझे प्रोवोक कर रहे हो, मतलब उकसा रहे हो, ठीक है। इंटेंसिफाई, इंटेंस कर देना बात को। तो अलिविएट करना मतलब उस चीज को मिटिगेट, कम करना। तो आप देखोगे तीनों शब्द एक जैसे ही हैं। फर्टिव, ये बहुत अच्छा है, इसका मतलब होता है सीक्रेटिव। ऐसे सोचो कि अगर किसी चीज के ऊपर मैं फर लगा दूं तो वो क्या बन जाएगी, मैं उसे आई एम कीपिंग इट अंडर द रैप्स, मैं उसे किसी चीज में छुपा रही हूँ। सो फर्टिव मींस सीक्रेटिव। तो एक बात बताओ, प्राउड तो बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है, ओपन ऑनेस्ट नो। ओपन, ओपन मतलब खुली किताब, ओपन है ये पर्सन, ठीक है। सीक्रेटिव। इम्पेकेबल, फ्लॉलेस, ऐसे याद रखो, कोई पैक, एक पैक भी नहीं है, इम्पेकेबल, एकदम बिल्कुल क्लीन, नीट, फ्लॉलेस एकदम, ठीक है। तो कोई, अच्छा एक बात बताओ, फ्लॉड मतलब उसमें फ्लॉ है, रेगुलर तो बनता ही नहीं, डर्टी होगा तो इसका मतलब वो बिल्कुल इम्पेकेबल तो नहीं है, परफेक्ट होगी कोई चीज, सो ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू परफेक्ट। नेक्स्ट देखो कैपिचुलेट, कैपिचुलेट का मतलब होता है सरेंडर करना या गिव इन कर देना, ठीक है। मतलब मैंने सरेंडर गिव इन कर दिया, कोई मुझे कुछ कह रहा है और मैंने बोला कि ठीक है मैं कैपिचुलेट करती हूँ, मतलब मैं सरेंडर करती हूँ। तो रेजिस्ट करना मतलब गिव इन ना करना, रेजिस्ट कर रही हूँ, ठीक है। अपनी टेम्पटेशन को रेजिस्ट करना, जो मैं चाहती हूँ चॉकलेट खाना, तो मैं रेजिस्ट कर रही हूँ, नहीं खा रही हूँ। आर्ग्यू करना मतलब बहस करना, डिस्कस करना, तो मतलब बिल्कुल नहीं होगा, गलत है, तो सरेंडर करना। नेक्स्ट देखो यूबिक्विटस, यूबिक्विटस होता है, काफी वर्ड हमने क्या हुआ है, यूबिक्विटस, यूनिवर्सल, समथिंग दैट्स ओमनी प्रेजेंट, जो हर जगह प्रेजेंट हो ऑलमोस्ट, ठीक है। रेयर नहीं होता, रेयर मतलब कहते हैं ना ये तो चीज बड़ी रेयर है, कम पाई जाती है। आइसोलेटेड अकेला, टेम्पररी मतलब छोटे समय के लिए। ट्रिवियल बड़ा आसान शब्द है, अरे इतने पेटी ट्रिवियल चीजों के ऊपर। मिनिस्क्यूल, डिमिन्यूटिव, डिमिन्यूटिव, ठीक है। मिन, मिन जहां आ जाता है ना, मिनी, ठीक है। ट्रिवियल तो अब आप कहोगे तो इसके हिसाब से तो फिर माइनर, छोटे छोटे माइनर इश्यूज पर लड़ाई मत करा करो, ट्रिवियल इश्यूज पर क्वारल मत किया करो, टिफ मत किया करो, झगड़ा मत किया करो। इंपॉर्टेंट इशू, सीरियस इशू, मैसिव बड़े इशू नहीं होगा आंसर। वेक्स काफी कॉमन वर्ड है, इसके लिए कुछ और भी वर्ड्स हैं, अनोइंग, पेस्टरिंग, किसी को अनॉय करना, पेस्टर करना, इरिटेट करना, ये काफी वेक्सिंग बातें करता है, इरिटेटिंग बातें करता है। सूदिंग मतलब अच्छा लगना, लव, प्यार, हेल्प, नो। डेटर, अब एक बात बताओ, कहते हैं ना रास्ते में काफी बार डेटरेंट्स आते हैं, डेटर मतलब जो आपको रोके, ऑब्स्टिकल, हिंडर, आपको हैम्पर करे। तो डेटर का मतलब होता है समथिंग दैट स्टॉप्स यू फ्रॉम डूइंग समथिंग। सो डेटर इज ऑब्स्टिकल आना, कोई हिंड्रेंस आना, हैम्पर होना।
सो कोई चीज प्रिवेंट होना, आप चाहते हो अचीव करना बट वो डेटर कर देती है उस चीज को। प्रिवेंट, इनकरेज मतलब बढ़ावा देना, इग्नोर नहीं। इनवाइट का मतलब भी आप इनवाइट कर रहे हो तो आप प्रिवेंट कैसे कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट देखो बच्चों, इल्यूसिव। इल्यूसिव का मतलब होता है somebody who is difficult to catch, कि डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड या डिफिकल्ट टू कैच जो होता है वो होता है इल्यूसिव। ऑब्वियस, अब कैची तो नहीं होगा, ऑब्वियस भी नहीं होगा, क्योंकि अगर ऑब्वियस मैं आपसे बोलूं अरे स्काई का कलर तो नीला है, आपको ऑब्वियसली दिख रहा है, तो अगर दिख रहा है तो डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड क्यों है, ठीक है ना, तो ऑपोजिट है, प्रेजेंट भी नहीं होगा। फ्रूगल, काफी काफी इंपॉर्टेंट शब्द है, काफी जगह देखा गया है। फ्रूगल का मतलब ना माइजर, चीप, स्टिंजी, एग्जैक्टली ये नहीं होता कि कोई कंजूस है। फ्रूगल का मतलब होता है इकोनॉमिकल, कि मैं देख रही हूँ कि कहाँ बचत हो सकती है, ऐसे किल्लत नहीं कर रही हूँ कि कटिंग कॉर्नर्स, कि जहां पर नीड नहीं भी है वहां पर भी सोचूं कि यहाँ भी पैसा बचाऊं, बट फ्रूगल इज समवन हु इज इकोनॉमिकल, ठीक है, इकोनॉमिकल होता है। पुअर नहीं होता वो पर्सन, लैविश और एक्सट्रावेगेंट तो बिल्कुल नहीं होता, कंप्लीट एंटोनिम्स है। पॉन्डर, आई एम पॉन्डरिंग, आई एम कैलिब्रेटिंग, आई एम थिंकिंग, सोचना, डीप थॉट में चले जाना इज पॉन्डर, थिंकिंग डीपली। नेक्स्ट अक्यूमुलेट, अक्यूमुलेट इकट्ठा करना, मस्टर करना, गैदर करना, उसे एकत्रित करना इज अक्यूमुलेट, मस्टर। नेक्स्ट देखो रिलक्टेंट, रिलक्टेंट, मैं ना रिलक्टेंट हूँ उसकी पार्टी अटेंड करने के लिए, तो रिलक्टेंट क्या हो जाएगा कि मैं बिल्कुल भी विलिंग नहीं हूँ, ठीक है, मैं रिलक्टेंट हूँ, मैं विलिंग नहीं हूँ। विलिंग मतलब तो नहीं हूँ, ईगर भी नहीं हूँ, ब्रेव का तो कोई सेंस नहीं है, हेसिटेंट हूँ, हेसिटेट कर रही हूँ वहां जाने के लिए। नेक्स्ट देखो जीलस, ये जील से निकाला गया, जील मतलब गस्टो, काफी एंथुजियाज्म, तो जील का मतलब क्या हो जाएगा, पैशनेट, क्योंकि लेजी नहीं होगा, केयरलेस नहीं होगा, न्यूट्रल मतलब तो वो बिल्कुल कुछ एक्ट ही नहीं कर रहा है पर्सन। नेक्स्ट देखो, अरे बहुत नेग्लिजिबल सी ही गलती थी, छोटी सी, इनसिग्निफिकेंट सी, ज्यादा बड़ी नहीं थी, नेग्लिजिबल थी, तो इंपॉर्टेंट गलती तो नहीं होगी, सिग्निफिकेंट गलती भी नहीं होगी, इमेंस बहुत बड़ी गलती भी नहीं होगी, टाइनी सी गलती थी, इनसिग्निफिकेंट सी गलती थी। स्क्रूटिनी, हम लोग ना पब्लिक स्क्रूटिनी में हैं, या फिर आपको मैटर को अच्छे से स्क्रूटनाइज करना चाहिए, मतलब एग्जामिन करना चाहिए, आपको डिटरमिन करना चाहिए अच्छे से, ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए, एग्जामिनेशन करना चाहिए, मैटर इग्नोर नहीं करना चाहिए, निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, कंप्लीट एंटोनिम्स, उसको गेस नहीं मार देना चाहिए, प्रॉपर एग्जामिनेशन होना चाहिए, तीनों वर्ड्स जो हैं अलोंग द सेम लाइंस। कंसेंट, कहते हैं ना कंसेंट फॉर्म साइन कर दो, कोई हॉस्पिटल में मेजर ऑपरेशन होता है या फिर अगर आप कोई ऐसी एक्टिविटी करते हैं बंजी जंपिंग, तो कंसेंट फॉर्म, परमिशन लेते हैं आपकी कि हम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, सो कंसेंट फॉर्म इज परमिशन, सिंपल। जेपडी, काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, इन चीजों से आप अपनी फ्रेंडशिप को जेपडी में डाल दोगे, दिस विल पुट आवर इक्वेशन इन जेपडी, इज इन रिस्क, तो ये पेरिलियस हो जाएगी, पर्निशियस हो जाएगी, ठीक है, तो जेपडी का सिंपल सिंपल मीनिंग होता है रिस्क में डालना, ठीक है, जिस चीज में पेरिल्स एसोसिएट हो जाए, पेरिलियस हो जाए, पेरिल। क्वेंच, आई एम अनेबल टू क्वेंच माई थर्स्ट, मैं अपनी प्यास नहीं बुझा पा रही हूँ, सेटिस्फाई माई थर्स्ट, सेटिस्फाई, ठीक है। इग्नाइट मतलब तो भड़का देना, आग लगा देना, फैन कर देना फ्लेम्स को, वर्सन और खराब करना, एग्जॉस्ट गलत है, तो ये तो एक तो इस पैटर्न के ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं बच्चों, ये वर्ड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज इनको ध्यान से समझना। इनमें ना एक बेनिफिट होता है कि ये सेंटेंस में ऑलरेडी प्लग इन होकर आते हैं, तो इनकॉर्पोरेटेड होते हैं, तो अगर नहीं भी समझ में आ रहा होता तो एलिमिनेशन अप्रोच से हम आंसर्स निकाल सकते हैं, बट फिर भी हमारी अप्रोच जो होगी वो ड्यूअल रहेगी, एलिमिनेशन से पहले यूज करेंगे और फिर मैं आपको मीनिंग बताऊंगी, ठीक है। पहला क्वेश्चन कह रहा है द डॉक्टर्स डायग्नोसिस, डॉक्टर का जो डायग्नोसिस था was prescient in identifying the rare disease, डिजीज कैसा है, काफी रेयर है, काफी कॉमन या जेनेरिक डिजीज नहीं है, और डॉक्टर का डायग्नोसिस जो था वो प्रेसिएंट था। तो अब एक बात बताओ, डिलेट कोई सेंस नहीं बना रहा, रेयर डिजीज है, क्लूलेस था डॉक्टर या स्लो था, ये तो एक जैसे ही सेंस दे रहे हैं। और प्रोफेटिक, आपको पता है हम कहते हैं ना ये बड़ा बहुत बड़े प्रॉफिट हैं या प्रोफेसीज या प्रोफेसर से याद रखो जिसे काफी नॉलेज होती है, वे वेल इन एडवांस होती है, तो क्या हो जाएगा, आप प्रेसिएंट होता है जिसे काफी नॉलेज होती है, जो क्लूलेस नहीं होता है जिसके पास चीज की इंफॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट, द ऑफिसर, ऑफिसर का अब्स्ट्रूज स्पीच कंफ्यूज, अब कैसी स्पीच होगी, अब्स्ट्रूज है तो, ठीक है, अभी बताते हैं। द इंटायर ऑडियंस, जब उसने बताई दिया स्पीच कंफ्यूजिंग ही होगी, एब्स्ट्रूज का मतलब ही क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट एंड कंफ्यूजिंग, ऐसे याद रखो, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, एब्स से याद रख लो, एब्स बनाने डिफिकल्ट है, तो एब्स्ट्रूज इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, ठीक है, तो ये क्या हो गया, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। द रिबेल्स, रिबेल होते हैं जो हर चीज को रिटेलिएट करते हैं, मना कि रिबेल हूं मैं ये नहीं मानूंगा, दे
are always on the other side of the fence. They try to subvert the government. अभी बात बताओ, ये सपोर्टर्स तो है नहीं, तो ये गवर्नमेंट को क्या करने की कोशिश करेंगे? स्ट्रेंथन, पावर में डालने की कोशिश करेंगे, सपोर्ट करेंगे, दोबारा से बिल्ड करेंगे, या ओवरथ्रो, पलटने की कोशिश करेंगे। वर्ट, कन्वर्ट से याद रखना, चेंज करना, सबवर्ट इज टू आइदर अंडरमाइन या ओवरथ्रो। नेक्स्ट देखो, साइंटिस्ट की ना मेलिफ्लुअस वॉइस ने पूरा लेक्चर इंजॉयबल बना दिया। इंजॉयबल तब आवाज होगी ना जैसे मेरी बहुत कैकोफोनस या होर्स वॉइस है, ऐसा लोग कहते हैं कि मैम आपकी आवाज ना बहुत आदमी जैसी है, ठीक है, होर्स है, काफी कैकोफोनस है। तो हो सकता है लेक्चर्स इतने इंजॉयबल ना लगते हो आपको, लेकिन इन्फॉर्मेटिव होते हैं, दैट आई कैन वाउच फॉर। तो उसकी आवाज अगर मेलिफ्लुअस थी तो मतलब स्वीट साउंडिंग थी, जैसे कोयल जैसी स्वीट साउंडिंग। नेक्स्ट है, द इनिमिकल पॉलिसीज ऑफ द डिक्टेटर हार्म्ड द नेशंस प्रोग्रेस। अगर नेशन की प्रोग्रेस को हार्म कर रहा है तो मुझे बताओ पॉलिसी उसकी कैसी होगी? बेनिफिशियल, फ्रेंडली, प्रोग्रेसिव तो बिल्कुल भी नहीं होगी। ये सब तो अच्छी, बेनिफिशियल बेनिफिट दे, फ्रेंडली मतलब काफी फ्रेंडली पॉलिसी है, प्रोग्रेसिव जो आगे प्रोग्रेस करे नेशन को, हॉस्टाइल, अब हॉस्टाइल का मतलब क्या है? काफी अनफ्रेंडली, काफी हार्मफुल, काफी हार्श, हॉस्टाइल बिहेवियर। आपको ये वर्ड याद कराया था ऐसे कि हॉस्टल में आप नए हैं, आपको कैसे लोग ट्रीट करते हैं, थोड़ा सा अनफ्रेंडली बिहेवियर, दैट्स व्हाट इट मींस इनमिकल। नेक्स्ट, हिज कैप्रिशियस बिहेवियर मेड हिम अनप्रेडिक्टेबल। उसने आंसर ही दे दिया है, अनप्रेडिक्टेबल। कैप्रिशियस इज समबडी हु कीप्स चेंजिंग हिज और हर बिहेवियर। इसके लिए एक और वर्ड है मर्क्यूरियल। मर्क्यूरियल, मर्करी से हम इसे याद कराते हैं, जिसका बिहेवियर अनप्रिडिक्टेबल होता है, स्टेबल नहीं होता, रीजनेबल नहीं होता, रैशनल नहीं होता। हिज परफिडी शैटर्ड द ट्रस्ट इन देयर फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप के अंदर उनका पूरा विश्वास शैटर कर दिया उसकी परफिडी ने। परफिडी का मतलब ही क्या होता है? ट्रेचरी, बिट्रेयल, धोखा, चीटिंग। ठीक है, इस सेंटेंस से तो आप क्रैक कर पा ही रहे हो, बिट्रेयल, बिट्रेयल हो गया, ठीक है, चीटिंग। तो लॉयल्टी, ऑनेस्टी, ऑनर, फेथ सब पॉजिटिव वर्ड्स है। नेक्स्ट, हिज परफंक्ट्री अपॉलॉजी फेल्ड टू कन्विंस द पब्लिक ऑफ हिज सिंसेरिटी। उसकी परफंक्ट्री सी अपॉलॉजी ने पब्लिक को कन्विंस करने के लिए फेल हो गई उसकी सिंसेरिटी को। ऐसे याद रखेंगे, व्हेन यू परफॉर्म अ फंक्शन, पर फंक्शन केयरलेसली या कैरलेसली, आप बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हो, कैजुअली कोई चीज परफॉर्म कर रहे हो, उसे कहते हैं परफंक्ट्री। माय परफंक्ट्री रिप्लाई डिड नॉट सैटिस्फाई माय ऑडियंस। परफंक्ट्री, कैजुअल। सुपरफिशियल होती नहीं है ये, जेन्युइन, रूटीन। किंग का जो रूल था वाज मार्क्ड बाय लार्जेस्ट टुवर्ड्स हिज पीपल। लार्जेस्ट का मतलब होता है जो लोग बहुत पैसा, गिफ्ट्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, काफी मैग्नानिमस होते हैं, जेनरस होते हैं, काफी फिलैंथ्रोपिस्ट होते हैं, चैरिटी में बिलीव करते हैं, चैरिटेबल होते हैं। तो जेनरोसिटी। स्टिंजी मतलब कंजूस, माइजर मतलब कंजूस, ग्रीडी मतलब काफी ज्यादा लालची। द टीचर अप्रिशिएटेड हिज प्रैग्मेटिक अप्रोच टू प्रॉब्लम सॉल्विंग। एक बात बताओ, कोई इंसान अगर प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहा है, उसकी प्रैग्मेटिक अप्रोच, प्रैग्मेटिक का मतलब देखो यूजलेस तो नहीं होगी। थियोरेटिकल अप्रोच, थियोरी से आप प्रैक्टिकल चीजें सॉल्व नहीं कर सकते। आइडियलिस्टिक नहीं, प्रैग्मेटिक का मतलब प्रैक्टिकल। नेक्स्ट देखो, द मैनेजर गेव अ ल्यूसिड। ल्यूसिड का मतलब हम काफी बार कर चुके हैं, इट मींस क्लियर। ल्यूसिड मींस, ल्यूसिड का एक और भी होता है विविड, VIVID, क्लियर। नेक्स्ट, हिज फोर्टिट्यूड ड्यूरिंग द क्राइसिस वाज ट्रूली एडमिरेबल। काफी प्रशंसनीय था, काफी तारीफ करने वाला था उसका फोर्टिट्यूड। आपको याद कराया, फोर्ट, किला। किला क्या होता है? काफी कमजोर होता है, सॉरी स्ट्रॉन्ग होता है। सो फोर्टिट्यूड इज स्ट्रेंथ, उसकी जो स्ट्रेंथ है। वीकनेस, स्ट्रेंथ, नॉलेज, साइलेंस, फोर्टिट्यूड इज स्ट्रेंथ। नेक्स्ट देखो, द लीडर रिमेन्ड अलूफ ड्यूरिंग द डिबेट। अलूफ का मतलब होता है अलोन, बिल्कुल अकेला, अकेला, डिस्टेंट, ओके, एलियनेटेड। नेक्स्ट, her tone was caustic when she responded to the allegations. उस पर कोई एलिगेशन लगाया गया और उसकी टोन थी caustic. Caustic means very harsh, curt, बिटर, काफी कड़वी थी, ठीक है। ही इज नोन फॉर हिज मेटिकुलस अटेंशन टू डिटेल। एक एक डिटेल पे वो इतना ध्यान देता है जिसके लिए वो जाना जाता है। मेटिकुलस अटेंशन टू डिटेल, मेटिकुलस मतलब काफी ज्यादा प्रिसाइज। केयरलेस तो नहीं होगा, लेजी भी नहीं होगा, कैजुअल, तो आप एलिमिनेशन से ही कर सकते हैं। द किंग रूल्ड विद इक्वानिमिटी इवन ड्यूरिंग टर्बुलेंट टाइम्स। टर्बुलेंट होता है डिफिकल्ट टाइम्स, ऑर्डियल्स जो होते हैं टफ टाइम्स। तो उसने देखो इक्वल जैसी सेंस आ रही है, एनिमिटी इज कामनेस, जब आप बैलेंस मेंटेन कर लेते हैं तो कामनेस।
His comments were full of insinuations. काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, जैसे मैं बोलूं I am insinuating at my live classes which will be starting from tomorrow, मतलब I am hinting, ठीक है। insinuate करना मतलब hint करना, उसकी तरफ इशारा करना, तो ये full of hints था rather than direct blames। accusations नहीं थे उसके कमेंट में, वो सीधा सीधा उसके ताने ऐसे थे कि वो मुझे ब्लेम नहीं कर रहा था, लेकिन वो हिंट कर रहा था कि मैं ही चोर हूँ, ठीक है। सो ही वाज hinting, he was not suggesting, he wasn't criticizing me, he wasn't complimenting me, but he was hinting, insinuating। नेक्स्ट देखो, आपको फिर से ब्लैंक दिया है, वर्ड दिया है, आपको इसका सिमिलर वर्ड निकालना है। सिकोफैंट, सिकोफैंट पर्सन वो होता है, जैसे अगर मुझे अपना कोई काम कराना है तो मैं पूरा मक्खन लगाऊंगी, ठीक है। आई एम गोइंग टू लिक योर बूट्स, तो सिकोफैंट होते हैं वो, लिकिंग बूट्स जो वाले जो पीपल होते हैं, फ्लैटरी करते हैं, मक्खन लगाते हैं। सो sycophant are flatterers, the sycophant or the flatterers showered the manager with excessive praise। काफी उन्होंने praise, काफी तारीफ की, hoping to secure a promotion। वो लीडर नहीं होते, वो ओपोनेंट नहीं होते, वो रिबेल नहीं होते। हरैंग, हरैंग होती है काफी लॉन्ग स्पीच। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। द पॉलिटिकल लॉन्च्ड इनटू अ हरैंग अगेंस्ट हिज ओपोनेंट्स क्रिटिसाइजिंग देयर पॉलिसीज विद ग्रेट इंटेंसिटी। पॉलिटिशियन ने एक काफी क्या दे दी, अपनी जो ओपोनेंट्स हैं उनकी पॉलिसीज को के अगेंस्ट जाकर उसके क्रिटिसाइज करते हुए अपॉलॉजी नहीं करी, प्रेज नहीं करा, साइलेंट नहीं था वो। इट्स अ लॉन्ग लॉन्ग स्पीच। convoluted, convoluted, very twisted, intertwined, काफी complicated। The new policy is so convoluted that even financial experts are struggling to understand its implication। इतनी टेढ़ी मेढ़ी है कि इवन एक्सपर्ट्स को भी समझ नहीं आ रहा उसका इम्प्लीकेशन क्या होगा। सिंपल तो नहीं होगी, ट्रांसपेरेंट तो नहीं होगी, स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधी बात होती तो उन्हें क्यों समझ ना आती, कॉम्प्लिकेटेड। इसमें ना बच्चों, अगर आपको ये वर्ड नहीं भी दिया हुआ, आप तब भी इन सेक्शंस में से भी लगा सकते हैं वर्ड। आई एम सॉरी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कह रहा है बेलिजरेंट। बेलिजरेंट और बेलिकोज बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। इसका मतलब है व्हेन यू गेट अग्रेसिव, एंग्री, लिविड। सेंटेंस पढ़े बिना ही हमें पता है, द डिप्लोमैट ट्राइड टू काम द बेलिजरेंट रिप्रेजेंटेटिव और द अग्रेसिव रिप्रेजेंटेटिव। नेक्स्ट देखो, जोवियल, ये बड़ा जोवियल इंसान है, मतलब बहुत ज्यादा खुश मिजाज। जीनियल, वेरी जॉयफुल, वेरी गेली, ठीक है। तो काफी शब्द हैं इसके लिए, गेली है, जॉयफुल है, ठीक है, जोवियल, जीनियल है, एफेबल है, कन्विवियल है, सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। डिस्पाइट द स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट हर डैश पर्सनालिटी केप्ट एवरीवन स्पिरिट्स हाई। इतना एनवायरनमेंट स्ट्रेसफुल था तब भी उसकी ऐसी पर्सनालिटी थी जिसने सबकी स्पिरिट्स हाई रखी, चीयरफुल। एंग्री मतलब गुस्सा, बोरिंग, ग्लूमी मतलब सैड। फ्रूगल हम कर चुके हैं, इकोनॉमिकल, सो यहाँ पर होगा अभी, अच्छा वर्ड इसने चेंज कर दिया, इकोनॉमिकल नहीं दिया। आपको पता है फ्रूगल का मतलब इकोनॉमिकल, जो पैसा जहां बच सके बचाए, एक्सट्रावेगेंट जो बहुत एक्स्ट्रा जाता है, ओवर द टॉप, जेनरस जो काफी काइंड होता है, केयरलेस जो केयरलेस या कैरलेस होता है, तो थ्रिफ्टी, थ्रिफ्ट स्टोर से याद आपको कराया था कि थ्रिफ्ट स्टोर्स के अंदर सेकंड हैंड स्टफ या लोअर प्राइस पर स्टफ मिलता है। सो थ्रिफ्टी पर्सन इज समबडी हु इज frugal, who's economical, who tends to save money, cuts corners। agile, agile होता है काफी flexible, most of the people जैसे जिमनास्ट होते हैं वो agile होते हैं, तो बहुत ज्यादा एक बात, agile is quick also, flexible and quick। क्लमजी नहीं, क्लमजी इज मैं कोई चीज कर रही हूँ, मैंने ग्लास तोड़ दिया, आई ब्रोक अ पेन, ठीक है। ऑकवर्ड नहीं होते, हैवी नहीं होते, क्विक होते हैं ना। ऑलराइट बच्चों, हमने सक्सेसफुली 50 ऐसे वर्ड्स कर लिए हैं जो काफी हाई फ्रीक्वेंसी हैं। मेरे पास आप लोगों के लिए एक टास्क है, एक क्वेश्चन है जिसमें सिर्फ 17 क्वेश्चंस है इस पीडीएफ में, जो एंटोनिम्स हैं, ऑपोजिट हैं। अब जैसे मैंने आपको सिखाया है कि 3 ऑप्शंस बिल्कुल गलत होंगे, एक ऑप्शन सही होगा, मैं आपको यहाँ दिखा देती हूँ। जैसे द बेनेवलेंट, हमने ना एक क्लास की थी बच्चों जिसमें ना मैंने प्रीफिक्स और सफिक्स कराया था, पहले लगने वाले और बाद में लगने वाले। जैसे बेने जहां आ जाता है, बेनिफैक्टर, बेनेवलेंट, ठीक है, बेनिफिशियल, तो ये हमेशा पॉजिटिव गुड की तरफ। और मैल जैसे आ जाता है कहीं पर पहले, मैल, मैलिशियस, मैल नरिश्ड, तो मतलब नेगेटिव मीनिंग होगा इस वर्ड का। तो बेनेवलेंट एक ऐसा पर्सन होता है जो काफी काइंड होता है, हेल्पफुल होता है, जेनरस होता है। तो एक बात बताओ, अगर मुझे एंटोनिम ढूंढना है, मुझे उसका मतलब नहीं पता, तो काइंड, जेनरस, हेल्पफुल, ये तो सब एक जैसे डायरेक्शन के वर्ड्स हो गए, तो ये हो गया क्रूअल। वैसे मैं सोच रही थी आपको ये होमवर्क दूं, बट चलो हम डिस्कस ही कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हिज टैसिटर्न बिहेवियर मेड हिम सीम अनफ्रेंडली। पहले ऑप्शन से क्रैक करते हैं। साइलेंट, रिजर्व, शाय। साइलेंट रहना, चुप रहना, रिजर्व रहना, चुप रहना, शाय मतलब कॉय, काफी ज्यादा शर्मीला,
तो क्या बच्चा इसका ऑपोजिट? टॉकेटिव। टैसिटर्न होता है। अब आपको मीनिंग पता चल ही चुका है। साइलेंट, रिजर्व। द कंपनी टुक अ प्रैग्मेटिक अप्रोच। प्रैग्मेटिक हम ऊपर कर चुके हैं। प्रैक्टिकल होती है, रियलिस्टिक होती है, लॉजिकल होती है। तो ये आइडियलिस्टिक है कि ऐसा होना चाहिए, प्रैक्टिकल नहीं है। द सीईओ इज नोन फॉर इज फ्रूगल। फ्रूगल हम कर चुके हैं। देखो इकोनॉमिकल, सिंपल, थ्रिफ्टी, ये तो हमने सारे ही वर्ड्स करे। तो लैविश और एक्सट्रावेगेंट दे सकता था यहाँ। नेक्स्ट देखो, हिज हॉस्टाइल टोन रूइंड द नेगोशिएशन। हॉस्टाइल अभी बताया, हॉस्टल वाले वर्ड से। अग्रेसिव, हार्श, कोल्ड, ठंडी टोन। तो फ्रेंडली बचा, जो कि इसका ऑपोजिट है, एंटोनिम। नेक्स्ट देखो, द ओल्ड मैन हैड अ ल्यूसिड। ल्यूसिड मतलब होता है क्लियर। तो क्लियर नहीं होगा, ब्राइट नहीं होगा, लॉजिकल नहीं होगा, कंफ्यूजिंग। ठीक है। द मैनेजर रिमेन्ड अलूफ। अलूफ मतलब अकेला अकेला। ये जो वर्ड्स थे ना ऊपर सिनोनिम, वही वाले वर्ड्स के एंटोनिम है। अकेला रहना, तो अकेले का मतलब क्या होता है? डिटैच्ड रहना। ठीक है। रिजर्व्ड रहना, इनडिफरेंट रहना। लेकिन जो पर्सन वार्म होता है, मिलनसार होता है, बहुत ज्यादा फ्रेंडली होता है, एफेबल होता है, कॉर्डियल होता है, वो पर्सन कभी भी अलूफ नहीं रहता, अकेला नहीं रहता। नेक्स्ट देखो, हमने एक मेटिकुलस वर्ड किया था। मेटिकुलस का मतलब काफी जो अटेंशन टू डिटेल, काफी पर्टिकुलर है, काफी प्रिसाइज है, चीजों को एक तरीके से करता है। नहीं भी पता तो ऑप्शंस देखो, केयरफुल है, एक्यूरेट है, प्रिसाइज है, तीनों का मतलब एक है। तो केयरलेस। नेक्स्ट, हर प्लॉजिबल एक्सक्यूज। प्लॉजिबल का मतलब बच्चों होता है रीजनेबल, पर ऑप्शन में देखो उसने टीचर को कन्विंस नहीं किया। तो प्लॉजिबल एक्सक्यूज नहीं, मतलब बिलीवेबल एक्सक्यूज। लॉजिकल, कोई चीज लॉजिकल होगी तो टीचर मानेगी। एक्सेप्टेबल, ये सब तीनों चीजें एक जैसी हैं। रिडिक्यूलस होगा उसका एक्सक्यूज, तभी तो टीचर ने नहीं माना होगा। तो एंटोनिम। ठीक है। हाँ, प्लॉजिबल मतलब ये तीन चीजें होंगी कि तीनों। अब ऑप्शन तो एक ही हो सकता है ना सही। नेक्स्ट, द गवर्नमेंट स्ट्रिंजेंट। स्ट्रिंजेंट मतलब ऐसे होता है स्ट्रिक्ट। रेगुलेशंस मेड इट डिफिकल्ट फॉर न्यू बिजनेसेस टू फ्लरिश। स्ट्रिक्ट, हार्श, सिवियर, तीनों का मतलब काफी कठोर। और लीनियंट मतलब कहते हैं ना टीचर काफी लीनियंट है, लेड बैक है, बहुत पोलाइट। नॉट पोलाइट मतलब इतनी स्ट्रिक्ट नहीं है। हर मोरोज, मोरोज मैंने आपको बताया, सैड है, बहुत सलन है, ग्लूमी है। उसका मोरोज डिमीनर ने सारा का सारी गैदरिंग का मूड डैम्पन कर दिया। देखो, मूडी, ग्लूमी, साइलेंट, ऐसा मूड होगा तभी तो सबका मूड खराब होगा। पर चीयरफुल होगा, जोवियल होगा तो नहीं होगा। तो एंटोनिम इज cheerful. The next question देखो बच्चों, the ephemeral nature of beauty is a recurring theme in classical poetry. तो ephemeral nature, ephemeral, अब देखो हमने eternal किया था, long lasting, और ephemeral होता है short lived। नहीं भी पता तो ऑप्शंस देखो, छोटे वक्त तक रहने वाला, short lived है, fleeting है, temporary है, सब एक जैसे हैं। लास्टिंग मतलब रहेगा, इटर्नल है, यहाँ पे इटर्नल भी दे सकता था। द ऑब्सोलीट मशीनरी वाज रिप्लेस। रिप्लेस कर रहे हो आप किसी चीज को, वो ऑब्सोलीट हो गई है, मतलब खत्म हो गई है, आउटडेटेड है स्टेट ऑफ आर्ट इक्विपमेंट से, तो वो आउटडेटेड हो गई है, वो वो एंटीक हो गई है। ठीक है। तो वो फंक्शनल नहीं है इतनी, मॉडर्न। ठीक है। मॉडर्न वाली, मॉडर्न इज नया, नए जमाने की। अब इसमें कहोगे फंक्शनल, बट फंक्शनल इसका एग्जैक्ट एंटोनिम लग नहीं रहा है वहां पर। ठीक है। ऑब्सोलीट, पुरानी, मॉडर्न नहीं। हिज ऑडेशियस बिहेवियर शॉक द कंजर्वेटिव। उसका ऑडेशियस, ऐसे याद रखो, ऑडी जिनके पास होती है वो काफी ऑडेशियस बिहेवियर दिखाते हैं कि हमारे पास तो गाड़ी है। सो बोल्ड, काफी ज्यादा शेमलेस सा बिहेवियर, ऑडेशियस सा। ठीक है। तो बोल्ड, डेयरिंग, फियरलेस, और डर नहीं लगता, कावर्डली, डरपोक। द मैनेजर्स कंसिलिटरी टोन हेल्प्ड ईज टेंशंस। टेंशन को ईज कर रहा है स्टाफ के बीच। कंसाइल करना, रिकंसाइल करना, फाइल्स को कंसाइल कर दो, मिलाकर गैदर कर दो। ठीक है। तो एक बात बताओ, कैसा होगा कंसिलिटरी टोन? क्या होगी? हार्श टोन तो नहीं होगी, फॉरगिविंग टोन तो नहीं होगी, पीसफुल होगी ना, अपीजिंग भी नहीं होगी। So with that, we've practiced 50 questions for synonyms and about 16 questions for antonyms. मैं antonyms की एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊंगी। लाइव सेशन में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे 2020 से लेकर 2025 तक। आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं इन सेशंस को मिस करना। सो मैं पीडीएफ अटैच कर दूंगी। प्लीज इन वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स की लिस्ट को लेट गो मत करना, ये खूब 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 इंपॉर्टेंट है। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में दिखाऊंगी कैसे ये वर्ड्स, इस नेचर के वर्ड्स काफी रिपीटेटिव नेचर में पूछे गए हैं। ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना, अगर कोई क्वेरी है, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको प्रैक्टिस मटेरियल चाहिए अलोंग द सेम लाइंस तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। थैंक यू सो मच, टेक केयर।